वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए। कमेटी में वफाकी वज़रा बराए खजाना, तिजारत, चेयरमैन एफबीआर के मेंबर कस्टम्स और मेंबर IR पॉलिसी शामिल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने शुहेब शाहीन और बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर आज भी दलाइल नहीं हो सके। अदालत ने केसेस की आइंदा समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर खान और दीगर के खिलाफ थाना I-9 में 2 मुकदमात दर्ज हैं। IMF वफ़द कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच गया। इस्लामाबाद पहुंचने पर सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ़द की IMF हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। IMF वफ़द की क़यादत नॉर्थन पोर्टर, पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी जारी। दहशतगर्दी में अफगान अनासिर के मुलविस होने में इजाफा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका। 28 फरवरी को गुलाम खान किले में ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्द हलाक, जिनमें अफगान कमांडर मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर वल्द मिर्जा भी शामिल। हलाक दहशतगर्द मैदान वर्दे की हजरत मुआज बिन जबल नेशनल मिलिट्री अकेडमी की 3वीं बटालियन का कमांडर था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सख्त मौक़िफ़, मसनूई महंगाई पर काबू पाने और कीमतें हकीकत पसंदाना रखने की हिदायत। अशिया खुर्दनोश की कीमतों से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुनाफाखोरी के खिलाफ 2022 का मौसर कानून मौजूद है। हुकूमत को कानून के तहत ज़ख़ीरा अंदोजों का सामान जब्त करके नीलाम कर देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सहर इफ्तार में गैस की अदम फराहमी पर नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म की सुई कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीनियर इंतजामिया के सहर इफ्तार में गैस की फराहमी के मसाइल पर तफसील से गुफ्तगू। फौरी इक़दाम की हिदायत। सुई सदर्न गैस कंपनी ने फौरी तौर पर गैस प्रेशर में 10% इजाफे का फैसला कर लिया। गैस की तरसील के निज़ाम की निगरानी के लिए हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में कंट्रोल रूम्स बनाने का भी ऐलान। सेक्शन 94 का इत्तलाक से उन अफराद पर किया जाएगा जो आर्मी एक्ट के ताबे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असल सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान का इंतखाब कैसे किया गया, बल्कि ये है कि क्या कानून इनकी इजाज़त देता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या सेक्शन 94 को चैलेंज किया गया। वकील ने जवाब दिया कि लामहदूद ज़वाब्तगी इख्तियार को भी चैलेंज किया जाता है, जबकि क्योंकि मुल्जिमान की हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियार गैर महदूद होते हैं। पानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील ने दलाइल दिए कि चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार इजाज इंसाफ ने जेल मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर्स पास किए हुए हैं। बानी PTI की मुलाकात करवाने से मुतालिक अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा, चले देख लेते हैं, दरखास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। बानी PTI को जेल के डेड सेल में कैद तन्हाई में रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम का बड़ा इल्जाम। कहा कि बानी को ऐसे सेल में रखा गया है जहां दहशतगर्दों को रखा जाता है। बानी PTI मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को झूठे मुकदमात में जेलों में रखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान आज होने वाली अहम मुलाकात मनसूख कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद का प्रोग्राम मौखर कर दिया। अहम मुलाकात अब कल होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे।
विफाकी काबीना में तोसी के बाद अब मजीद अहम फैसलों की तैयारी। वजीर आजम खुद कई वजारतें छोड़ देंगे। एक से ज्यादा कलमदानों वाले वुज़रा से इजाफी कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। वुज़रा के कलमदान भी तब्दील हो सकते हैं। विफाकी वुज़रा से महरूम वजारतें भी नए वुज़रा को देने की तजवीज़। कलमदानों से मुतालिक फैसला वजीर आजम खुद करेंगे। काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा। आज़ादी राय पर कड़गन लगाई जा रही है। मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मानी पीटीआई को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रिहाई के लिए मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों की बर वक्त तकमील की हिदायत। इजलास में हुकूमती इकदामात की तशहीर और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। प्रोडक्शन के लिए मवाद की तैयारी और बोर्ड की जानिब से मंजूर शुदा मनसूबों का जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध के इकदामात का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग देना, नए टैलेंट को मौके देकर रोजगार के लिए नए मौके पैदा करना है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साला कारकर्दगी दीगर सूबाई हुकूमतों पर सबकत ले गई है, जबकि तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह महज एक तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरियम नवाज की 150 तस्वीर के मुकाबले में 625 तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया करने को कारकर्दगी समझती हैं। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के वज़ीर आला में यही फर्क होता है। साल में 365 दिन होते हैं, मगर केपी हुकूमत ने 625 मनसूबे एक साल में शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गंडापुर सरकार के ये 625 मनसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। एक दिन भी केपी हुकूमत के किसी वजीर या वज़ीर आला को नए मनसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। एक साल में 625 बार तो वज़ीर आला दफ्तर नहीं आया कि मनसूबे मुवाकलात ने शुरू कर दिए क्या? इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार 56 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जमानत बादश गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान को 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनानों के खिलाफ थाना तरनौल और थाना कोसार में मुकदमात दर्ज थे। एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया था। SIFC की मुआविनत पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम पेशरफ। मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दो तरफा ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। UAE की जानिब से बैंकारी, कानकुनी, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। मुत्तहिदा अरब इमारात की इत्तेहाद रेल और पाकिस्तान रेलवेज के दरमियान अहम मुआहिदा। रेलवे नेटवर्क की बेहतरी मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। छंग और चिन्योट में भी बादल जमकर बरस पड़े। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। कई शहरों में पारा नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया। लह में दर्जा हरारत -14, कल्लाम में -3, पारा चनार और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। रिजविया सोसाइटी की हुदूद से लापता होने वाली 8 साला बच्ची चंद घंटों में बाजियाब। पुलिस का कहना है बच्ची ताहिदात दुख्तर मिंठार अली मुसल्लत सिनेमा काबुली बाजार से मिल गई। बच्ची के अहले खाना ने इफ्तार के बाद रिजविया सोसाइटी पुलिस को बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला दी थी, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। बच्ची को वालिदा और भाई के हवाले कर दिया गया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी इदारों की पेशावराना महारत को उजागर कर दिया। भारत के चेहरे से अमन के दावों का नकाब भी उतार दिया गया। भारतीय बहरिया की अफसर कुलभूषण को रॉ ने 2013 में दहशतगर्दी का टास्क दिया था। कुलभूषण के एतराफ, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया था।
रवां साल का पहला चांद गिरन 14 मार्च को होगा। पहला चांद गिरन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर शुरू होगा। दिन होने की वजह से ये चांद गिरन पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक साल 2025 में 2 चांद गिरन होंगे। रवां साल का दूसरा जुज़वी चांद गिरन 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब को होगा। हमास ने पहले मरहले में तौसीए की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल ने कहा कि हमास जंगबंदी में तौसीए के अमरीकी मंसूबे पर इत्तेफाक करे। हमास के सीनियर अहदेदार ने कहा कि इसराइल ने इमदाद बंद करके साबित किया कि जंगबंदी में तौसीए नहीं चाहता। हमास अब भी जंगबंदी मुआहदे की कोशिश कर रही है। मुआहदे को नतीजा खेज बनाने के लिए साल्सों से राब्ते में है। अमेरिकी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान झगड़े के बाद लंदन में 18 यूरोपीय ममालिक का यूक्रेन की हिमायत में इजलास। व्हाइट हाउस में कशीदगी के बाद ये सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जंग जारी रहने तक यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का ऐलान। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूरोपीय सरबराह इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। यकीन है अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जारी रहेंगे। अमेरिका के साथ मादियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने मेक्सिको की सरहद पर मजीद 3000 फौजी तैनात करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एहलकार तारकीन वतन की मुल्क बदरी में शामिल नहीं होंगे। फरवरी में गैर कानूनी सरहदी क्रॉसिंग कम तरीन रही। बाइडेन दौर में 1 माह में 3 लाख मुसाफिर दाखिल हुए जिन्हें छोड़ दिया गया। बोले कि हमारे मुल्क पर हमला खत्म हो चुका है। भारत के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से काबिल ऑस्ट्रेलिया को धचका लग गया। मैथ्यू शॉर्ट इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से आउट। कोपर कॉनोली को शामिल कर लिया गया। आईसीसी की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने तब्दीली की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। भारत के 250 रन के अरब के ताकुब में कीवीज 46वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कैन विल्सन 81 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत की जानिब से वरुण ने 42 रन की इनिंग्स 5 खिलाड़ियों को आउट किया और शरियाज एयर 79 रन बनाकर नुमाया रहे। आलमी सतह पर पाकिस्तान फुटबॉल की राहें खुल गईं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत बहाल कर दी। पाकिस्तान की टीमों पर इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत पर आयद पाबंदी भी खत्म। फीफा ने गुज़िश्ता माह PFF आइन में अपनी मुतारिफ करदा तरमीम शामिल न होने की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। और चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी के बाद कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम पैरल टेनिस खेलने लगे। बाबर आजम के साथ क्रिकेटर इमामुल हक, उस्मान कादिर और भाइयों ने दिया। पाकिस्तान टीम की अगली असाइनमेंट दौरा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में बाबर आजम की शमूलियत का इम्कान नहीं। बाबर आजम वनडे टीम में शमूलियत का फैसला भी ताहाल नहीं किया गया। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम और मैं हूं हाजिरा दऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।